नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन, मधुबनी की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के सिकंदर कुमार सुमन को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित। और पेरिस पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन आज। खेल प्रतियोगिता में भारत के 84 एथलीट हो रहे हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर कहा कि समिति को लिखित सुझाव हिंदी या अंग्रेजी 2 प्रतियों में भेजे जा सकते हैं। सुझाव संयुक्त सचिव, लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 440, संसदीय सौध, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं। विचार और सुझाव JPC वक्फ lss@sansad.nic.in पर ईमेल किए जा सकते हैं। ये सुझाव 15 दिन में भेजे जाने चाहिए। विधेयक का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी में लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये विधेयक बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसे लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति को परीक्षण के लिए सौंपा गया था। समिति को अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक सदन को सौंपनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें मधुबनी के शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के तरहनी स्थित न्यू प्राथमिक स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकंदर कुमार सुमन शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 6 शिक्षकों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे, जिनमें 2 का चयन किया गया। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अक्टूबर महीने से उन्हीं शिक्षकों के वेतन का भुगतान होगा जो मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी हाजिरी बनाते हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि इंटरनेट और सर्वर की समस्या होने की स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करेंगे। राज्य सरकार ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 10,332 पदों को स्वीकृति प्रदान की है। यातायात पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई, जो पहले करीब 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के दाखिल खारिज कानून में जमाबंदी रद्द करने के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि दशकों पुराने जमाबंदियों को जिलों के अपर समाहर्ता बिना कारण बताए रद्द कर देते हैं। पुराने जमाबंदी से भूमि के स्वामित्व का प्रश्न भी संलिप्त रहता है, जिसे दीवानी अदालतें ही साक्ष्य लेकर फैसला ले सकती हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने अपने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सीवान के जिलाधिकारी पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें जुर्माने की राशि व्यक्तिगत स्तर पर भरनी होगी। न्यायाधीश पीबी वजंत्री और न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी महिला विद्यालय प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बिहार कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1992 बैच के अधिकारी हैं। इस पद पर उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख तक की गई है। श्रीनिवासन वर्तमान में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के निदेशक हैं। राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। भागलपुर, कटिहार और किशनगंज जिले में सुरक्षा बांध, ग्रामीण सड़कें और मकान बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों को चारे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा, मधुबनी, पिपरासी और ठकराहा प्रखंडों में पिछले कई दिनों से सड़कें डूबी हुई हैं। लोगों को आवाजाही के लिए देसी नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों ने बड़ी संख्या में ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सारण, भोजपुर, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 570 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 24% कम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। ये खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। इस पैरालंपिक में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीट का दल प्रतिस्पर्धा करेगा। पैरालंपिक के इतिहास में भारत का यह सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 22 खेलों में से 12 में प्रतिस्पर्धा करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। खेल विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। खेल विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने बताया कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 60% पूरा हो चुका है। बाकी बचे काम को अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी कार्य लगभग 60% पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य जो होगा 2025 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। खेल विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य खेल अकादमी और क्रिकेट स्टेडियम संचालन के लिए 114 पदों पर नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि बिहार खेल निदेशालय के रजिस्ट्रार भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रजनीकांत बनाए गए हैं। वे विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति का काम भी देखेंगे। संवाददाता सम्मेलन में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर राज्य के 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल उद्घाटन के अवसर पर एशियाई खेल विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम प्रदर्शनी मैच खेलेगी। श्री शंकरन ने बताया कि अकादमी के लिए 48 कोच की नियुक्ति होगी, जिसमें बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 48 पद जो है जिसका कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे हम, तो प्रथम टॉप प्रायोरिटी अपना बिहार का कोचेस को देंगे भाई। जो NIS करके जो बैठे हुए हैं, जो क्वालिफाइड है कोच बनने का,
तो उनको हम प्रायोरिटी में हम लेंगे। यदि कहीं कमी हो जाती है तब हम बाहर का लोगों को लेंगे। पटना में 10 से 12 सितंबर के बीच सभी राज्यों के पंचायती राज विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 800 से अधिक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनियमितता बरतने के आरोप में कटिहार जिले की 4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO और 1 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO को निलंबित कर दिया है। राज्य में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों में 26 नए मामलों की पहचान हुई है। इनमें 18 मरीज पटना के हैं। सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा और कन्हौली थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार नेपाल से शराब पीकर लौटने के बाद तीनों व्यक्तियों की तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर से 1 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स का बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपए बताया जाता है। गिरफ्तार तस्करों में एक मोतिहारी और दूसरा मणिपुर का है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पैंगरी गांव में साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु के सड़क मार्ग पर आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने सीबीआई द्वारा प्रधान आयकर आयुक्त की गिरफ्तारी की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कर चोरी के बदले रिश्वतखोरी, 10 लाख घूस, चीफ IT कमिश्नर गिरफ्तार, पेशी आज। हिन्दुस्तान की प्रमुख खबर है, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का निर्माण फरवरी 2025 तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, अस्पताल में जन्म के साथ बनेगा नवजात का आधार कार्ड, जल्द लागू होगी योजना। प्रभात खबर लिखता है, बिहटा एयरपोर्ट को मिलेगी और 190.5 एकड़ जमीन। मनन मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने की खबरों को आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन, मधुबनी की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के सिकेंद्र कुमार सुमन को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और कटिहार समेत अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित। और पेरिस पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन आज। खेल प्रतियोगिता में भारत के 84 एथलीट हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।